नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी स्वागत करती हूँ आपका डीएनपी इंडिया में। हम नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जिसमें बात होगी कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में शराब की बिक्री पर क्या कुछ बड़े बदलाव किए। फिर बताएंगे कि कैसे भारतीय प्रवासियों के हाथ में हथकड़ी और पैरों में जंजीर से कैसे तेज हुई भारत की राजनीति। फिर बताएंगे कि कैसे पीएम मोदी ने भरी संसद में कांग्रेस के सारे पत्ते खोल दिए और मल्लिकार्जुन खड़गे के शेर का जवाब शेर से दिया। फिर बात होगी योगी आदित्यनाथ को मिले आरएसएस के साथ के बारे में। उसके बाद बात दिल्ली चुनाव की। क्या राजधानी के चुनावी दंगल के बाद सपा कांग्रेस के दिलों की मिट गई दूरियां? योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की लिकर पॉलिसी में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिससे शराब के शौकीनों को झटका भी लग सकता है। उत्तर प्रदेश में शराब को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आबकारी नीति में कई अहम बदलाव किए, जिसके तहत अब हर तरह की शराब, देसी विदेशी बियर सब एक ही जगह पर मिलेगी। नई नीति में इन दुकानों को ई लॉटरी सिस्टम से लाइसेंस दिया जाएगा। पुराने लाइसेंस का रिन्यूअल भी अब बंद कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति 2025 से 2026 को मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद अब जल्द ही सरकार लॉटरी के जरिए दुकानों का आवंटन नए सिरे से शुरू करेगी। इसके अलावा कैबिनेट में शराब दुकानों के लिए लाइसेंस फीस भी तय कर दी गई है, जिसमें बढ़ोतरी हुई है। वहीं लाइसेंस नीति में बदलाव और फीस बढ़ोतरी से उत्तर प्रदेश में शराब के शौकीनों को झटका लग सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार की इस नीति से शराब के दाम बढ़ सकते हैं। हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीर पहने भारतीय प्रवासियों की एक वीडियो से भारत में सियासी हलचल तेज हो गई। अमेरिकी सीमा पुलिस ने एक वीडियो जारी किया, जिस पर विपक्ष सवाल खड़ा करते हुए नजर आया। वह इस मामले पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कि अमेरिका से हालात के मारे भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया। सोचिए आप, क्या सपना दिखाया था कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं। इसको लेकर संसद में भी काफी बवाल हो रहा है, जिसको विदेश मंत्री एस जयशंकर शांत करते हुए नजर आए। उन्होंने आज संसद में बड़ा बयान दिया। उन्होंने बताया कि इस मामले पर अमेरिका सरकार के साथ बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई नागरिक विदेश में पाया गया तो उसे वापस बुलाना सभी देशों का दायित्व है। हम अमेरिका सरकार से संपर्क कर रहे हैं ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि वापस लौटने वाले निवासियों के साथ किसी भी तरह का बुरा बर्ताव ना हो। बता दें कि अमेरिका का एक सैन्य विमान कई अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर अमृतसर में मौजूद श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। निवासित लोगों में से 30 पंजाब से, 33 हरियाणा और गुजरात से, 3 महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से और 2 चंडीगढ़ से हैं। निर्वासित किए गए लोगों में 19 महिलाएं और 4 साल का एक लड़का, 5 साल और 7 साल की 2 लड़कियां समेत 13 नाबालिग शामिल हैं। संसद के दोनों सदनों में आज भी जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष अमेरिका से वापस भेजे गए भारतीय अप्रवासियों के मुद्दे पर सरकार से जवाब की मांग कर रहा है। इसके अलावा विपक्ष ने महाकुंभ हादसे का मुद्दा भी उठाया। तो पीएम मोदी ने भी भरी संसद में देश में कांग्रेस का राज याद दिलाया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। क्योंकि वो इतना बड़ा दल एक परिवार को समर्पित हो गया है, उसके लिए सबका साथ सबका विकास संभव ही नहीं है। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस ने राजनीति का एक ऐसा मॉडल तैयार किया था जिसमें झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, सबका गालमेल था। जहां सबका गालमेल हो वहां सबका साथ हो ही नहीं सकता। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के मॉडल में सर्वोपरि है फैमिली फर्स्ट, और इसलिए उनकी नीति, रीति, उनकी वाणी, उनका वर्तन उस एक चीज को संभालने में ही
खपता रहा है। 2014 के बाद देश ने हमें सेवा करने का अवसर दिया और मैं हूं देश की जनता का आभारी हूं कि हमें तीसरी बार लगातार ये तीसरी बार जनता यहां पहुंचाती है। इतने बड़े देश में इतनी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हो, वाइब्रेंट मीडिया हो, हर प्रकार के बातें बताने की छूट हो, उसके बावजूद भी देश दूसरी बार, तीसरी बार हमें सेवा करने का मॉडल बनाती है। इसका कारण देश की जनता ने हमारे विकास के मॉडल को परखा है, समझा है और समर्थन दिया है। यही नहीं, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेकर एक शेर भी सुनाया। उनका ये शेर सुनिए। हमारे माननीय खड़गे जी आपके सामने बढ़िया बढ़िया शेर सुनाते रहते हैं और उनका शौक है शेर सुनाने का। और सभापति जी आप भी बड़ा मजा लेते हैं। तमाशा करने वालों को क्या खबर, तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। आदरणीय सभापति जी, मैं आदरणीय खड़गे जी वरिष्ठ नेता है और मैं हमेशा सम्मान करता हूँ और इतना लंबा समय सार्वजनिक जीवन ये छोटी बात नहीं है। और मैं इस देश में चाहे शरद राव हो चाहे खड़गे जी हो, इन सब का मैं, हमारे देवगौड़ा जी बैठे हैं, ये असामान्य सिद्धियां हैं उनके जीवन की जो उन्होंने ऐसा है खड़गे जी, आपको आपके घर में तो ये बातें सुनने को नहीं मिलेगी, नहीं बताऊंगा। आरएसएस चीफ मोहन भागवत केरल पहुंचे, जहां उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसे योगी आदित्यनाथ के बचोगे तो कचोगे के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने हिंदू धर्म सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व में एक नियम है, जो समाज संगठित है उस समाज का उत्कर्ष होता है, जो समाज विभक्त है, संगठित नहीं है, उस समाज का पतन होता है। उनका ये बयान सुनिए। हिंदू समाज को अपना जीवन चलाने के लिए हिंदू एकता की आवश्यकता है, उसमें से शक्ति उत्पन्न होगी। ये बताने के लिए और कोई तर्क देने की आवश्यकता नहीं, विश्व में ये नियम है। जो समाज संगठित है, एक है, उस समाज का उत्कर्ष होता है। जो समाज विभक्त है, संगठित नहीं है, उस समाज का अधपतन होता है। इतिहास और वर्तमान दोनों इसके साक्षी है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इसी तरह का बयान दिया था, जिसकी गूंज दूर दूर तक गई थी, जिसके बाद पीएम मोदी भी एक रहोगे तो सेफ रहोगे का नारा देते दिखे। अब मोहन भागवत ने भी यही बात दोहराई, जिसके बाद ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बीजेपी हो या फिर आरएसएस, दोनों ही हिंदुत्व की एकता पर मुखर होकर सामने आ रहे हैं और धीरे धीरे सॉफ्ट हिंदुत्व की जगह हार्ड हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं। दिल्ली का दंगल खत्म हो गया है, अब सभी पार्टियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी 8 फरवरी को नतीजों से ये साफ हो जाएगा। लेकिन इस बीच संसद में एक तस्वीर सामने आई, जिससे लग रहा है कि दिल्ली का दंगल खत्म होते ही दिलों की दूरियां भी मिट गई हैं।
ये तस्वीर है राहुल गांधी और अखिलेश यादव की। संसद में आज विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया। वजह थी अमेरिका से अवैध प्रवासी भारतीयों की वापसी। अमेरिका से वापस भेजे गए भारतीय प्रवासियों के साथ हुए कथित व्यवहार पर विपक्षी सांसदों ने खूब हंगामा किया। इसी दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर सबकी नजर टिक गई। दोनों एक दूसरे से गर्मजोशी से मिलते नजर आए। यूपी के दोनों लड़कों के चेहरे खिलखिला रहे थे। इस दौरान खड़गे गार्जियन की भूमिका में नजर आए। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के कान में कुछ ऐसी बात कही जिसे सुनकर अखिलेश यादव भी हंसने लगे। हालांकि बातचीत क्या हुई ये तो वो तीनों ही जानते हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब दोनों पार्टियों के बीच चल रहे सियासी मनमुटाव दूर हो गए। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहे DNP इंडिया। नमस्कार।